एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ कवर जो है कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन वाले पोर्शन से जो है पढ़ने वाले हैं। Sometimes it may be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। मतलब जो विनोइंग और हैंड पिकिंग हमने मेथड्स देखे थे, कभी कभी इनसे जो है किसी भी मिक्सचर मतलब किसी भी चीज़ को अलग करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमने अलग करना है तो सिर्फ विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग नहीं चलेगी, कभी कभी इनसे भी नहीं होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कुछ हल्की सी गंदगी होती है, जैसे धूल मिट्टी, सॉइल के पार्टिकल्स जो कि चावल या फिर दालों में होते हैं। तो जो ये गंदगी है, जो इन ऐसी गंदगियों को, छोटी छोटी गंदगियाँ जो होती हैं, बिल्कुल हल्की गंदगियाँ होती हैं, तो इनको हम चावल या फिर दाल में से खाना बनाने से पहले कैसे अलग करेंगे। चावल या फिर जो दाल है ना, उसको नॉर्मली क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है जो है खाना बनाने से पहले। जब आप उसके ऊपर जो है अंदर पानी डालते हो तो ये जैसे गंदगी होती है, जैसे जो हल्की गंदगी होती है वो क्या ऊपर आ जाती है उसके और जो है सेपरेट हो जाती है। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, और ये इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, वाटर के अंदर चली जाती हैं, है ना। नाउ व्हाट विल सिंक ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर वेसल। मतलब कौन सी चीज़ अगर आपने पानी डाले तो बैठेगी, नीचे बैठेगी, मेनली चावल और वो दाल है ना, और जो गंदगी है वो ऊपर रह जाएगी। राइस या फिर डस्ट, कौन सी चीज़ जो है नीचे बैठेगी और क्यों बैठेगी। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पॉट द डर्टी वाटर। मतलब मान लीजिए आपने ये बर्तन लिया है और इसके अंदर आपने मतलब जो आपके हैं वो चावल दाल जो भी है, और उसके अंदर आपको पानी डाल देना। मतलब पानी डाल दिया आपने तो जो हल्की गंदगी वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, हल्का सा इसको ऐसे किया जाता है, टिल्ट किया जाता है। मतलब इस पानी को गिराने के लिए हल्का सा इसको क्या किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है ऐसे करके, है ना। जिससे क्या होता है, जी ये ऊपर वाली गंदगी है वो निकल जाती है, यही होता है। और ऊपर क्यों बैठेगी ये, क्योंकि ये क्या है, लाइट है। लाइट मतलब हल्का है, ठीक है, लाइट है, लाइटर देन किससे, राइस या फिर पल्स, मतलब जो भी इसके अंदर जो है डाला गया है। और ये जो है इससे भारी है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, हैवी है, भारी है, तो इसलिए क्या रहेगा, ये नीचे चला जाएगा। और जो हल्का इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, वो ऊपर रह जाएंगी, ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। और फिर जो गंदा पानी है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो भी भारी कंपोनेंट है ना मिक्सचर के अंदर, वो वाटर जो पानी है उसके नीचे चला जाता है, और इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सेडिमेंटेशन वो होता है जब कोई भी भारी चीज़ किसी के भी पानी के अंदर, मतलब जब भी कोई हम, जैसे हमने इस बार यहाँ पे देखा कि हम जो है पानी डालते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी चावल या फिर दाल या कोई किसी भी भारी चीज़ में, ठीक है, तो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है। और जो चीज़ नीचे बैठती है, इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और अब डिकेंटेशन क्या होता है, जब वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज़ रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जब पानी को निकाला जाता है उसके साथ साथ क्या हो जाती है, सारी गंदगी भी निकल जाती है, तो इसी को हम डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फिगर 3.8 में आपको दिखा रखा है, कहाँ है फिगर 3.8, ये रही आपकी फिगर 3.8। देखो यहाँ ये जो भारी चीज़ है नीचे बैठ गई है, ठीक है। जब पानी हमने डाला, जो भारी चीज़ है नीचे बैठ गई, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। और जब हम इस पानी को नीचे गिराते हैं, जब इस पानी को नीचे गिराएंगे तब हम इसको डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है, डिकेंटेशन। अब फिल्टर, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन तो हमें समझ में आ गया। अब आगे देखिए,
लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। और हमें कुछ ऐसे मिक्सचर का भी पता लगाना है जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से निकल जाए, मतलब से सेपरेट हो जाए। द सेम प्रिंसिपल, और यही सेम चीज़ जो है दो लिक्विड, मतलब अगर हमें कोई दो लिक्विड अलग अलग करने हों जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे आप ऑयल या फिर वाटर ले लो। ऑयल और वाटर जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ऑयल जो है ऊपर चला जाता है। तो अगर हम गिलास को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो जो है ऑयल सारा निकल जाएगा, पानी वहीं रह जाएगा। ठीक है, उनके मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों प्रोसेस से अलग कर सकते हैं ऑयल और वाटर के। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर। मतलब अगर हम जैसे दो मिक्सचर हैं, अगर हम उनको ना छेड़े बिल्कुल भी, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो भारी चीज़ होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, अगर हम इसको ना छेड़ें तो अपने आप ही ये हो जाता है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं जो सबसे ऊपर मतलब टॉप लेयर पे होते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं, उनको डिकेंटेशन से जो है हम लोग अलग कर सकते हैं। अब हमें लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमें कौन सा मिक्सचर लेना है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर लेना है। अब आप चाय बनाते हो, उसके अंदर जो पत्ती होती है उसको आप कैसे रिमूव करते हो, हम छन्नी का यूज़ करते हैं उसको, पत्तियों को रिमूव करने के लिए। आपको डिकेंटेशन जो है आपको यूज़ करना है। डिकेंटेशन क्या, बस उसको क्या कर दो, हल्का सा टिल्ट कर दो, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। ठीक है, तो आपने जिस पे चाय बनाई थी उसको हल्का सा टेढ़ा करोगे आप, तो भी थोड़ी बहुत पत्तियाँ निकल जाएंगी, थोड़ा बहुत की हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी कुछ पत्तियाँ हैं आपकी चाय में रह जाती हैं। नाउ पॉर टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब छन्नी की हेल्प से जब आप डालते हो तो आपको कोई भी चाय की पत्ती नहीं बचती है उसमें से। इस प्रोसेस को फिल्टरेशन कहते हैं। फिल्टरेशन क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को हम पूरा का पूरा साफ़ कर देते हैं तो उस चीज़ को हम फिल्टरेशन कहते हैं। ठीक है, विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर। आप चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए कौन सा मेथड अच्छा है, मेथड बेटर है, कौन सा, डिकेंटेशन या फिल्टरेशन? ऑफ कोर्स फिल्टरेशन। अब ऐसा एक एग्जांपल हम लेते हैं, पानी का एग्जांपल लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, जो हम नॉर्मली कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। मतलब क्या पानी सेफ़ होता है हमारे लिए पीने के लिए, मतलब हमें क्या वो पानी पीने लायक होता है? कभी कभी वाटर जो टैप्स वगैरह से आता है ना, वो कभी कभी क्या होता है, गंदा आने लग जाता है, उसमें मिट्टी आती है। जो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स, मतलब जो नदी तालाब में क्या होता है, पानी जो होता है उसके अंदर क्या मिट्टी भर जाती है, स्पेशली जब बारिश का टाइम होता है तब। और लेट अस सी इफ़ वी कैन रिमूव सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब हम ऐसा मेथड देखने वाले हैं चीज़ों को अलग करने का जिसमें हम मिट्टी को अलग करने वाले हैं पानी से। वो कैसे होता है? ठीक है, वो फिल्टरेशन से भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं आगे चैप्टर में। एक्टिविटी 5 है, आपको कुछ गंदा पानी मतलब मिट्टी वाला पानी लेना है, मडी वाटर लेना है, तालाब से या फिर कहीं से भी। ठीक है, तालाब से, रिवर से। ठीक है, अगर ये नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आपको पानी के अंदर जो है मिट्टी डाल देनी है ग्लास के अंदर, और उसको थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए ना वैसे ही छोड़ देना है। आप क्या देखोगे कि मतलब आपको फिर क्या करना है, वाटर को देखना है क्या जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई पानी के, क्यों, व्हाट विल वी कॉल दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, और आप हल्का सा टेढ़ा करो ग्लास को। ठीक है, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो अनदर ग्लास, मतलब जो पानी है ना ऊपर जो पानी है उसको दूसरी ग्लास में डाल दो। आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? जब आप दूसरे पानी में डालोगे तो क्या वो पानी पूरा साफ़ हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत ब्राउन सा कलर फिर भी रहता है उसमें ना। फिल्टर इट, अब उसको फ़िल्टर करना है।
क्या चाय की छन्नी ने काम किया? नहीं, चाय की छन्नी भी कुछ मतलब आप चाय की छन्नी में सारे मोटे मोटे पार्टिकल्स निकल जाएंगे, लेकिन पानी जो है फिर भी ब्राउन कलर का रहता है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपको किसी भी कपड़े की हेल्प से क्या करना है? फिल्टर करना है। एक कपड़े के अंदर ना बहुत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होल्स और पोर्स रहते हैं, जो कि वूवन थ्रेड्स मतलब जो धागों की वजह से सिलाई नहीं होती, तो उन धागों के बीच में जो गैप होता है, बहुत छोटे छोटे गैप होते हैं उसके अंदर, ठीक है। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज फिल्टर, और इन्हीं की वजह से इन पोर्स की वजह से इन छोटे छोटे जो हैं छेद की वजह से क्या हो सकता है? कपड़े को हम फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर, अगर वाटर अभी भी गंदा है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं बाय अ फिल्टर हैज़ गिवन बाय अ फिल्टर सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स, मतलब फ़िल्टर की हेल्प से भी क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। फ़िल्टर के पास भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैव वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर की हेल्प से जो है हम इसको पानी को पूरा साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि एक फ़िल्टर पेपर में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो हमें दिखेंगे भी नहीं। फिगर 3.9 में आपको दे रखे हैं सारे स्टेप्स जो फ़िल्टर पेपर को यूज़ करने के। एक फ़िल्टर पेपर को कोन की शेप में सबसे पहले तो फोल्ड किया जाता है, और एक फ़नल होती है, ये होती है फ़नल, जो ऐसे करके ऐसे होती है, ऐसे करके, ठीक है। फ़नल के ऊपर आपको इसको कोन की शेप में रख दिया था, और इसको आपको कोन के ऊपर रखना है फ़िल्टर पेपर को। जो मिक्सचर है ना, वो फिर फ़िल्टर पेपर के थ्रू इस ग्लास में डाला जाएगा ऐसे। ये आपका वो था फ़नल, उसके ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है। अब जब पानी को डालोगे, फ़िल्ट्रेशन से पूरा पानी आपका साफ़ हो जाएगा, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मिक्सचर में, वो फ़िल्टर पेपर के आर पार नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका पानी फ़िल्टर हो जाएगा। फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस को भी ड्रिंकिंग मतलब पीने से, जो वेजिटेबल के जूस या फ्रूट जूस हैं उनको पीने से पहले फ़िल्टर पेपर के थ्रू डाला जाता है, ताकि जो उसके बीज हैं या कोई भी उनका पल्प जैसे रसीला जैसे आम होता है ना, आम के अंदर जो येलो सा पोर्शन होता है, ठीक है, रसीला जैसे जो होता है, ठीक है, तो उसको पल्प कहते हैं। तो जो फ्रूट जूस में छोटे छोटे से सीड्स रह जाते हैं या उनका पल्प रह जाता है ना, तो उनको सबसे पहले फ़िल्टर किया जाता है फ़िल्टर पेपर के हेल्प से, तब उनको यूज़ किया जाता है कभी। द मेथड ऑफ फिल्टरेशन, जो ये फिल्टरेशन का मेथड है वो कहाँ यूज़ होता है? चीज़ या फिर पनीर जब हम बनाते हैं ना घर पे, तब भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब पनीर बनता है, कुछ ड्रॉप की मतलब कुछ बूंदें क्या है, नींबू की डाली जाती हैं मिल्क के अंदर जब वो उबल रहा होता है, ठीक है। ये एक ऐसा मिक्सचर देता है, मतलब जब हम लेमन जूस डालेंगे ना, तो वो एक ऐसा मिक्सचर बना देता है, सॉलिड और लिक्विड को क्या कर देता है? सॉलिड कर देता है, ठीक है। पनीर और फिर पनीर को अलग किया जाता है दूध में से थ्रू अ फाइन क्लॉथ, मतलब उसको पूरी रात या जितना भी टाइम उसको लगता है बनने में, क्या किया जाता है? पनीर को, वो जो सॉलिड पोर्शन है ना, जो दूध के अंदर, दूध तो फट गया है, जब दूध के अंदर जो सॉलिड पोर्शन है ना, तो उसको कपड़े में करके जो है रखा जाता है, ठीक है। फिर वो ऐसे फ़िल्टर हो जाता है पूरा पनीर, फिर वो बच जाता है एंड में। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इवेपोरेशन की चीज़ को। ये आपका सिर्फ 6th में नहीं, 7th 8th 9th जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तब तक काम आता है इवेपोरेशन। आपकी 9th क्लास में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है। 9th क्लास में तो पूरा टॉपिक ही है इवेपोरेशन का, जैसे आपका एक पूरा टॉपिक दे रखा है ना इवेपोरेशन, वैसे 9th क्लास में भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक हो गया। तो एक्टिविटी 6 क्या है? एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर वेल, मतलब
आपको पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल देना और अच्छे से मिला देना है। डू यू सी यानी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपको चेंज मिला, कलर मतलब पानी के कलर में चेंज मिला? कैन यू सी यानी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग, क्या आपको कोई नमक दिखा बीकर में जब आप हिला रहे, मतलब हिलाने के बाद? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, आपको क्या करना है, उस बीकर को गर्म करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे, और आपको क्या करना है, उस पूरे पानी को उबाल देना है। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर, और फिर बीकर में क्या बचेगा? इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इस एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है यूज़ किया है ताकि हम नमक और पानी को अलग कर सकें। अब नमक और पानी कैसे अलग होगा? क्योंकि ये जो सॉल्ट है और जो आपका वाटर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से आपस में बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसको अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इवेपोरेशन से हम ये भी पॉसिबल कर सकते हैं। साइंस जो है कुछ भी पॉसिबल कर सकती है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इस वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, मतलब जब पानी से भाप बनती है। आपने देखा होगा ना कि हम जब पानी बहुत ज़्यादा देर उबल जाता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है, तो ऐसे ही जब पानी से भाप बनता है, वेपर का मतलब होता है भाप, जो आपको वेपर दिख रहा है ना, ये उसको हम क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को जब पानी से भाप बनती है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेन एवर वाटर इज़ प्रेजेंट, और जब तक पानी मतलब आपने गैस पर रखा है उसको गर्माहट मिलती जा रही है, हीट उसको मिलती जा रही है, और इवेपोरेशन तब तक चलेगा जब तक वो आपका पूरा पानी भाप बढ़ के उड़ ना जाए, ठीक है, अगर आप हीट कर रहे हो तो, ठीक है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेन्स, अब आपको बताना है कि नमक कहाँ से आता है। ऑफकोर्स जो समुद्र का खारा पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे नमक सॉल्ट जो है मिक्स होता है। वन ऑफ दी सॉल्ट इन द कॉमन सॉल्ट, और एक ऐसा नमक है जो हम नॉर्मली नमक अपने घर में यूज़ करते हैं, तो वो समुद्र के पानी से ही आता है। जब समुद्र का पानी इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, मतलब जब छोटे छोटे से गड्ढों में ये समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, मतलब धूप की वजह से क्या होता है, अब आप इवेपोरेशन कब होता है, जब किसी भी चीज़ को हीट मिल रही है, गर्माहट मिल रही है, तभी तो पानी भाप बनेगा। तो जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, उसको हीट मिलती है, तो पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और किस में, वाटर वेपर में, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। इन फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली, और कुछ दिनों में पूरा पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है। लिविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट, अब कोई भी सॉलिड, नमक तो भाप बन के नहीं उड़ता, तो पानी सारा भाप बन के उड़ जाता है, और जो नमक है वो वहीं रह जाता है, और इसी से कॉमन सॉल्ट इज़ देन टेकन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन, और फिर सॉल्ट को, जो नमक बचा है, उसको प्योरीफिकेशन से प्योरीफाई वगैरह करके फिर वो बेचा जाता है मार्केट वगैरह में। देखो यहाँ अगर गड्ढे नहीं भी होते ना, तो भी गड्ढे ऐसे खोद दिए जाते हैं और उनके अंदर जो है समुद्र का पानी भर के रख दिया जाता है, और फिर थोड़ी दिनों बाद जब पूरी तरीके से पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो फिर जो है नमक हमारे घर में आता है, मतलब हम मार्केट वगैरह से लाते हैं, ठीक है, मार्केट में आ जाता है फिर वो। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना सेपरेशन करने के लिए। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर्स, मतलब हमने ऊपर क्या पढ़े, कुछ मेथड पढ़े जिससे हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर में से अलग अलग कर सकते हैं। ऑफन वन मेथड इज़ सफिशिएंट टू, मतलब सिर्फ एक मेथड जो है बहुत होता है किसी भी एक मिक्सचर को अलग करने के लिए, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस, क्या है, टू सेपरेट, ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस। कभी कभार क्या होता है, सिर्फ एक मेथड से क्या होता है, सब्सटेंस अलग नहीं होता है, ठीक है, मिक्सचर के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम बहुत सारे मेथड का यूज़ एक साथ करते हैं, तो कैसे करेंगे,
ठीक है। एक्टिविटी 7 है, आपको एक मिक्सचर लेना है नमक और रेत का। ठीक है, आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दीज। हमने पहले ही देख लिया है कि हाथों से अगर हम उठाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कीपिंग दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। और इस मिक्सचर के अंदर पानी डालना है, मतलब बीकर के अंदर डाल के उसको इसके अंदर पानी डाल देना है। ठीक है, और उस बीकर को थोड़े टाइम बाद छोड़ देना। फिर आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि रेत जो है नीचे बैठ गई है। ठीक है, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जो मिट्टी है जो नीचे बैठ गई उसको हम सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन से तो अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेटेड लिक्विड कंटेन? और अब जो जिसको हमने उस रेत को डिकेंटेशन के थ्रू अलग किया था, तो उस लिक्विड के अंदर अब क्या बचा? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? मतलब हमने जब पहले नमक डाला था तो घुल गया होगा पानी में, तो वो उस पानी के अंदर रह गया है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर। अब हमें क्या किसको अलग करना है? सॉल्ट और वाटर को अलग करना है, जो भी डिकेंटेटेड लिक्विड मतलब जिसमें से हमने रेत को अलग किया है। ठीक है, ट्रांसफ़र इस लिक्विड को किसी केतली में डाल देना, उसकी लिड, उसका जो ढक्कन है बंद कर देना। हीट द कैटल, मतलब कुछ टाइम तक आपको क्या करना है? उस केतली को गर्म करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल? मतलब जो ये चीज़ होती है ना, इसको स्पाउट कहते हैं। इससे क्या होगी? जो है क्या बाहर आएगा? इससे स्टीम, भाप जो है बाहर आ रही होगी। ठीक है, टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। आपको एक प्लेट लेनी है लोहे की, उसके ऊपर क्या आइस रखनी है। ठीक है, उसको ऐसे होल्ड करना है, ऐसे पकड़ के रखना है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है? पकड़ के रखना है, हाथ से नहीं पकड़ना है, टोंग्स की वजह से, मतलब किसी चिमटे वगैरह या किसी भी पकड़ने की चीज़ से पकड़ना है आपको। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 3.13 में दिखा रखा है, वैसे आपको करना है। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करोगे? लेट ऑल वाटर इन द केटल बॉइल ऑफ। आपको जितना भी पानी केटल में है सारे को क्या कर देना है? बॉईल कर देना। व्हेन द स्ट्रीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। जब स्टीम मतलब जो भाप है, वो जो आपने मेटल की प्लेट पकड़ी हुई है जिसके ऊपर बर्फ़ है, वो तो ठंडी है। ठीक है, तो ये अब देखो, जो भाप आ रही थी बाहर वो क्या थी? गरम थी। ठीक है, गरम थी, हॉट थी वो। ठीक है, और जब वो ठंडे मतलब बर्फ़ की कांटेक्ट में आई, बर्फ़ कैसा है? ठंडा है, तो वो क्या हो गई? कंडेंस हो गई। कंडेंस मतलब दोबारा से पानी बन गई और दोबारा से उसने पानी बना दिया, और इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है द प्रोसेस से, ये आपको याद रखना है। ये भी आपके जो है आगे क्लासेस में काम आएगा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपको याद रखना है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व falling from the plate, where do the condensation of steam were due to? मतलब जो पानी की बूंदें हैं आपने जो देखी प्लेट पे गिर रही हैं, ये कंडेंसेशन हो रही है भाप की। और जो प्रोसेस है, मतलब हमने इवेपोरेशन में क्या देखा था? पानी से भाप बनता है। ठीक है, इसमें क्या है? भाप से पानी बनेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, यानी भाप से लिक्विड, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। एवापोरेशन और कंडेंसेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका इवेपोरेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? वाटर से यानी पानी से या लिक्विड से क्या बनते हैं? वेपर। वाटर से वेपर बनता है, यानी पानी से भाप बनेगा। ठीक है, और जो आपका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, उसमें क्या होगा? आपका वेपर से यानी भाप से क्या बनेगा? पानी बनेगा। वेपर से आपका वाटर बनेगा। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो अभी हमने ये कंडेंसेशन तक देख लिया, तो बाकी का जो आगे वाला पोर्शन है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है इसमें हम BX वगैरह सब कवर कर लेंगे।
तो ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट पार्ट 3 में जल्दी ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।